या तो नींदें पूरी होंगी, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। ये बात याद रख लेना बस। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। अपना तो एक ही उसूल है लाला, यारों से गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए। मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ। ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। कि मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ अगर वो मुझे मिला नहीं। फिर भी दुआ करेंगे उसके वास्ते, उसे वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। करण अर्जुन पिक्चर नहीं देखे हो? उसमें अमरीश पुरी फ्यूडल लॉर्ड है, 50-60 आदमी पीछे बंदूक लिए खड़े हैं, उड़ा देंगे तुमको तुरंत। राजा भैया का नाम सुने हो प्रतापगढ़ में? नहीं सुने? तभी सवाल पूछे कहाँ के रहने वाले हो? अरे तब तो तुम्हें माँ, तब तो तुम्हें क्षमा कर दिया मैं, तुमको क्षमा कर दिया मैं। तुम्हारा सवाल जायज था। अगर तुम बलिया, गाजीपुर, महू के होते तो आज बहुत मारते तुमको। मतलब पूर्वांचल और बिहार का आदमी अगर पूछ लेता फ्यूडल लॉर्ड कौन है तो बहुत मार मारते। और जाते जाते 2 लाइनें भी सुन लो, आप भी याद रखेंगे। तो भैया लाइनें कुछ ऐसी हैं, संभाल लेना, बहुत गहराई वाली है। हाल कैसा है बता नहीं सकते, हाल कैसा है बता नहीं सकते, इस कहानी के किस्से सुना नहीं सकते। तुमसे मोहब्बत है सिर्फ इतना जानते हैं, कितनी मोहब्बत है चाह कर भी दिखा नहीं सकते। ऐसी जगह मत बैठिए जहां लोग दूसरों की बुराई करते हैं, क्योंकि जब आप वहां से उठकर चले जाओगे ना, तब अगला विषय आप ही होगे। भटक गए हम राहों में, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था कि गुरुजी, कर्ण का पहिया धंस गया जमीन में, मारना उचित है? ये तो धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, या तो आप गलत बात सिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा तेरी औरत की साड़ी खींचा था वो शास्त्र सम्मत था, तेरे गिरे हुए बेटे के सर पे पैर रख दिया था वो शास्त्र सम्मत था, वो कानून द्वारा प्रमाणित था। तो जब समाज उस दौर से गुजर रहा हो जहां किसी की कोई विचारधारा ना हो, तो आपको अपने समय को समझना बहुत जरूरी है। इथिक्स, मोरालिटी, शास्त्र, सिद्धांत, ये सब वहां अच्छे लगते हैं जहां सामने वाला भी उन्हें समझता है। लाला कुछ भूलो या ना भूलो, लेकिन उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए सुनिए फिर ध्यान से। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जिंदगी युद्ध है, वॉर। और अगर आपने उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन, अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा तो आप जीतेंगे। लोग भूल जाते हैं, पता है। आज मैं इसीलिए सोचता हूँ बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। आप ही अगर नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, 4 लोग रोते हुए जाएंगे। आजकल तो लोग शमशान तक भी साथ नहीं दे पाते। आपके खत्म होते ही लोग आपको बॉडी पुकारने लगता है, क्योंकि वो जो आत्मा है वो आपका नाम था, ये शरीर नहीं है। शरीर तो लीच पे, और लोग फूंक कर आ जाते हैं। आपके लैपटॉप को भी बेच दिया जाता है, आपके अकाउंट के
एक्सेस ढूंढने जाते हैं, बैंक में ये लगाया जाता है कि भैया कहाँ कहाँ इनके अकाउंट है, कितना पैसा है। दुनिया बड़ी मतलब की है दोस्त। जितना भी आप छोड़ के जाएंगे बस लोग उसको खगालने तक आपका नाम भी याद रखेंगे, उसके कुछ दिनों बाद नाम भी भूलने लगेंगे। सोचिए जिनके लिए आप दिन रात एक करते थे, रोते थे, कष्ट उठाते थे, परेशानी उठाते थे, दिल में दर्द लेते थे, क्या हुआ आपके जाने के बाद? तो जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, उतना ही करना है कि आपको तकलीफ ना हो। खुद को तकलीफ में डाल के, खुद को परेशानियों में डाल के किसी के लिए ठंड में आग मत जलाइए, बस इतना कहूँगा। अब तबीयत में कोई फर्क लाने से रहे, तू खफा है तुझे तो हम भी मनाने से रहे। तुझको जाना है तो जा, तुझको जाना है तो जा, तुझको जाना है तो जा तेरी खुशी। लेकिन सुन, हम तेरी राह तो देखेंगे पर तुझे बुलाने से तो रहे। अपने आप से लड़ाई है आपकी, ठीक है? अपने आप को प्रूव करना है आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को देखते हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं उन्हीं हालातों से निकला हूँ, जिनको पता है कि यार उनके बाप दादा की कोई ऐसी बड़ी बड़ी जमीन नहीं है, कोई बड़े बड़े शॉप नहीं खोल के, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल रखी। तो जो करना है हमें खुद करना है। तो हमें अगर खुद करना है ना, तो वो आग आनी चाहिए अंदर से, वो बलिदान देने की स्पिरिट होनी चाहिए अंदर से। अगर वो आ गई आपके अंदर ना, तो आप भागते चले जाओगे। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने राइज किया जिनका या तो मजाक उड़ाया गया या जिनकी बेइज्जती हुई। वो चाहे चाणक्य हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे गांधी जी हो, सब। और 20 साल उस आदमी ने जो पप्पू सिंड्रोम झेला, और जब उस आदमी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, मुझे लगा या तो आदमी निर्वाण की तरफ जा रहा है और फिर या मेंटल असाइलम जा रहा है। इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो।